सो ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन का ख्याल रखते हुए आपने बहुत ज़्यादा उसमें आउट ऑफ द वे नहीं चले जाना। अनमेरिड बच्चियों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं अनलेस कि उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ली हैं जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल पीएच डिस्टर्ब हो गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सफाई को रखें ताकि हमारे अंदर इन्फेक्शन के रिस्क कम से कम हो जाएं। ये वीडियो स्पेशली यंग जो बच्चियां हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो किस तरह से है केयर करें कि उनको ये जो लिकोरिया या डिस्चार्ज इसके मसले जो हैं वो कम से कम हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम हाइजीन की बात करते हैं तो उसमें हम ये बात करते हैं कि आपने एक्स्ट्रा जो सोप्स हैं जिसमें बहुत तेज़ स्मेल है या जिसमें एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी वाले सोप्स, ये चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी होती हैं। जो वजाइना होता है उसकी अपनी पीएच होती है, उसका अपने बैक्टीरियाज होते हैं, उसकी एक अपना ही फ्लोरा होता है, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता। आपने कभी भी वजाइना को अंदर से क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी होती। आपने वजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा सोप्स ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती। आपने हमेशा सिर्फ बाहर से ही इसको क्लीन करना होता है। एंटीबैक्टीरियल चीज़ें उसको एक्स्ट्रा क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी होती। वो यही वक्त होता है जबकि आप पीएच को डिस्टर्ब कर देते हैं और पीएच डिस्टर्ब होने से आपकी इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है वो या फिर वो वाले बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली ग्रो नहीं करते, जो कि फिर अगेन डिस्चार्ज जो कि फाउल स्मेलिंग होता है उसमें एंड अप कर जाते हैं। सो ये चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाइजीन का ख्याल रखते हुए आपने बहुत ज़्यादा उसमें आउट ऑफ द वे नहीं चले जाना। यानी जो चीज़ें मैंने अभी कही हैं, बहुत डायरेक्टली बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, फ्रीक्वेंट वॉशिंग, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके गारमेंट्स होते हैं प्रेफरेबली वो कॉटन गारमेंट्स होने चाहिए, वो चेंज होने चाहिए, उनको क्लीन होना चाहिए और उनको या उसके अलावा जो है वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आपकी स्किन को इरिटेट ना करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो आपकी मेंस्ट्रुएशन होती है, पीरियड्स के दौरान आपने कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। उसमें ये होता है कि आपको अगर कोई जो पैड्स हैं वो इरिटेट कर रहे हैं तो आपने उसका ब्रांड भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, वो भी आपकी स्किन को बाज़ दफ़ा इरिटेट कर रहे होते हैं। आप कोई ऐसी बैरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन और पैड्स के दरमियान, जैसे कि कोई आप कोई वेज़लिन टाइप कोई जेल, कोई ऐसी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से ये कि वो इरिटेशन जो है वो ड्राइनेस की वजह से या बहुत लंबा यूज़ करने की वजह से जो इरिटेशन हो रही होती है या स्किन ब्रेक हो रही होती है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि अनमेरिड बच्चियों में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं अनलेस कि उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ली हैं जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल पीएच डिस्टर्ब हो गई है या उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है और उनमें इन्फेक्शंस होती रहती है, या वो कुछ इस तरह की दवाइयों पर हैं जिसकी वजह से उनकी वो दवाइयाँ उनकी इम्यूनिटी को लो कर देती हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर डिस्चार्ज यंग बच्चियों में होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। उनको सिंपल पानी से आप वॉश कीजिए, उसके बारे में परेशान मत होइए, अपनी हेल्दी डाइट रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और अमूमन इन डिस्चार्जेस को किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।